बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम महज कश्मीर के साथ मैं मोहम्मद हुसैन खान आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मेरे साथ प्रोग्राम में अब्दुर्राफ़ी रसूल साहब तशरीफ़ फरमा हैं। अब्दुर्राफ़ी साहब करबला में नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत मुसलमानों के लिए मशाल राह है। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इस्लामी तर्ज हुक्मरानी की हिफाजत के लिए अपनी जान कुर्बान की। वाक़े करबला और असर हाजिर की इस्लामी तारीख़ों का आप किस तरह मुवाज़ना करते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाक़े करबला, साने करबला और असर मौजूद और असर हाजिर की तहरीकों का जब मैं अपने मुबलग इल्म के मुताबिक मवाज़ना करता हूँ तो मुझे 100% यकीन लगता है, मुझे 100% महसूस होता है कि जिन हालात और जिन चैलेंजेस का मुकाबला काफ़िले हुसैनी को करना पड़ा करबला में, और करबला से पहले भी जब काफ़िले हुसैनी मक्का से कोफा की तरफ रवाना हुआ, तो आज की जो तहरीकें हैं, असर हाजिर की जो इस्लामी तहरीकें हैं, उन्हें भी उन्हीं हालात और उन्हीं चैलेंजेस का मुकाबला करना पड़ रहा है, बल्कि सामना करना पड़ रहा है। आप देखें, इस्लामी तहरीकें हैं जिनको हम एक एक करके गिन सकते हैं, और फिर आप देखें उनके साथ क्या हुआ, क्या हो रहा है। आप देखें, अल-कायदा, तहरीक तालिबान अफ़गानिस्तान, इख्वानुल मुस्लिमून मिस्र, जमात इस्लामी बांग्लादेश, हमास फ़लस्तीन और तहरीक आज़ादी कश्मीर, इन सब को जिन चैलेंजेस का सामना रहा है या कर रही हैं, ये तो वही चैलेंजेस हैं, वही हालात हैं जिन हालात का मुकाबला सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और उनके काफ़िले को करना पड़ा। सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कूफा बुलाया गया, मदऊ किया गया, दावतनामे भेजे गए हज़ारों की तादाद में, और उन्होंने फ़ैसला कर लिया, ठीक है, जब आप यजीदी निज़ाम के ख़िलाफ़ मेरे साथ उठ खड़ा होने के लिए तैयार हैं, तो मैं भी तैयार हूँ आपके पास पहुँचने के लिए। लेकिन उससे पहले उन्होंने अपने चचाज़ाद भाई मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कूफा भेजा ताकि हालात दरियाफ़त करें। ये जो कूफा वाले कह रहे हैं आप इधर आ जाएं, तशरीफ़ ले आएँ, हम आपके साथ खड़े हैं, तो आप मालूम कर लें उनकी कैफियत यही है, उनका दिल यही कुछ चाहता है, उनका किरदार और अमल कैसा है। चनांचे मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कूफा पहुँचे, और उन्होंने वहाँ जब वो पहुँचे तो तारीख़ मौजूद है, तारीख़ लिख रही है 12,000 से ज़ायद लोग पूरे तौर आए। उन्होंने कहा कि हम हुसैन के हाथ पर बैयत करते हैं। तो सैयदना मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उन्होंने जब लोगों का, कूफे वालों का ये हाल देखा, ये कैफियत देखी, ये वलवला देखा, ये जज्बा देखा, तो उनने फौरी तौर पर हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ख़त लिखा, उन्हें पैगाम भेजा कि आप तशरीफ़ लाएँ। कूफा वाले यकीनन ऐसे ही हैं जैसे उन्होंने आपको खतूत लिख कर मदऊ किया है, उनमें कोई तज़ाद नहीं है कौल फ़ेल का, आप तशरीफ़ लाए। सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने काफ़िले के साथ मक्का से रवाना हुए, लेकिन वो चलते गए, उस दौरान वहाँ इब्न ज़ियाद गवर्नर ने कूफे वालों पर डंडा चलाया। याद रखें, जिनका ईमान तज़ब्ज़ुब का शिकार हो, जो सच्चे पक्के ईमानदार नहीं होते हैं, जब उन पर डंडा चलता है तो फिर वो रास्ता बदल देते हैं, वो हक़ से दूर हो जाते हैं, उन्हें फिर आँखों में वो रोशनी नहीं रहती, वो चमक नहीं रहती
जो चमक आप उनमें पहले देख रहे हूँ। चनाच इब्न ज़ियाद ने कुफा वालों पर डंडा चलाया, अगर हुसैन का साथ दिया तो आपका हशर इंतहाई बदतरीन होगा, आपको इसके ख़तरनाक नताइज भुगतने पड़े। तो अहल कुफा सारे के सारे दूर हो गए और उन्होंने ऐलान बरात कर दिया हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से। न सिर्फ ऐलान बरात किया बल्कि मुस्लिम बिन अकील को शहीद किया, और मुस्लिम बिन अकील जिस घर में थे हानी, वो भी शहीद कर दिए गए, और सारे दबक गए, अहल कुफा छुप गए और बेजार हो गए हुसैनी तहरीक से। जो आप फरमा रहे हैं कि असर मौजूद और सान है करबला, वाक़े करबला में मुमासलत क्या है? मुमासलत अयां बयां है, वाज़ह है। जब इख्वानुल मुस्लिमून और जब तहरीक फ़लस्तीन खड़ा हुई तो अहले अरब उन्होंने ऐलान कर दिया हम आपके साथ हैं, आगे बढ़े और हम आपके दोष बदोश हैं। लेकिन आज देखें क्या हो रहा है, तन्हा छोड़ दिया गया, इख्वानुल मुस्लिमीन को तो ख़त्म ही कर दिया गया, उनके अकाबिरीन को फांसियाँ दे दी जा रही हैं, और हमास और तहरीक फ़लस्तीन से आज अरब हुक्मरानों का कोई सरोकार, कोई ताल्लुक़ नहीं रहा है, तन्हा छोड़ा जा रहा है अहले फ़लस्तीन को और फ़लस्तीन की तहरीकी आज़ादी को। इसी तरह आप देखें, इस तरफ आ जाए, आप देखें तहरीक तालिबान अफ़गानिस्तान, कौन साथ निभा रहा है, कौन उनका साथ दे रहा है? अल्लाह के बग़ैर कोई नहीं। जिन्होंने ये कहा हम आपके साथ हैं, बिखर गए, छुप गए, खिसक गए, भाग गए, तन्हा रह गए, अल्लाह ताला की उम्मीद पर जी रहे हैं। इसी तरह चले अपनी तहरीक पर, तहरीक आज़ाद जम्मू कश्मीर पर, कि लोगों ने वेलकम कहा, वारम वेलकम कहा, मुजाहिदीन कदम बढ़ा, हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन वक्त गुजरता गया, माह साल गुजरते गए, ये सब अहल कुफा बन गए, और जो ही डंडा चला बहुत कलील और कम लोग मुजाहिदीन का साथ निभा रहे हैं, चाहे वो इख्वानुल मुस्लिमून हो, चाहे हमास हो, चाहे तहरीक तालिबान अफ़गानिस्तान हो, या तहरीक आज़ादी कश्मीर हो। लिहाजा 100% मुमासलत है करबला के काफ़िले, हुसैनी काफ़िले और असर मौजूद और असर हाजिर की तहरीकों में। लेकिन ये भी याद रखें कि जब से दुनिया बनी ऐसा ही होता रहा है, हक़ का साथ निभाने वाले कम होते हैं, जिनका ईमान चट्टान होता है, जो मर मिटने के लिए तैयार होते हैं। लेकिन अक्सरियत ने हमेशा, जब से दुनिया बनी और जब तक दुनिया बाकी रहेगी, हक़ का साथ देने वाले कम, और हक़ के ख़िलाफ़ उठने वाली आवाज़ें, या हक़ के ख़िलाफ़ लड़ने वाले, या हक़ का साथ न देने वालों की तादाद बहुत ज़्यादा है, रहेगी और रही थी माजी में। लिहाजा आपका सवाल जो है कि आज की इस्लामी तहरीकें और वाक़ई करबला या काफ़िले हुसैनी का मवाजना कैसे कर सकते हैं? मवाजना यकसां है। जिस तरह हुसैनी काफ़िला कट मरा, उसी तरह अहले हक़ आज हर जगह कट मर रहे हैं। लेकिन याद रखें, हुसैन ने रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उन्होंने जो हक़ का मौक़िफ़ अपनाया, वो चट्टान की तरह डट गए। उन्होंने कहा कूफे वालों, तुम्हारी गद्दारी तुम्हें मुबारक, तुम्हारा मुझे तन्हा छोड़ना तुम्हें मुबारक, लेकिन मैं गर्दन कटाऊंगा, मैं अपना सारा काफ़िला शहीद कराऊंगा, मुझे सुरखरू होके अल्लाह के सामने पेश होना है। इसी तरह हुसैन की तकलीद करते हुए, काफ़िला हुसैनी बनते हुए, आज की असर मौजूद असर हाजिर की तहरीकें वो भी दुनिया वालों से कह रही हैं तहरीकें, और उनके तहरीकों के बानियान या उनके अराकीन या उनकी क़यादत कह रही है, दुनिया वालों हमारे साथ चलो या न चलो, दुनिया वालों हमारे मौक़िफ़ की तायद करो या न करो,
दुनिया वालों हमारी आनत करो या न करो, दुनिया वालों हमारी बात करो या न करो, लेकिन जो मौक़िफ़ हम लेकर मैदान में आ चुके हैं, जो मौक़िफ़ हमने अपनाया है, ये हक़ का है, ये सदाकत का है, ये जुर्रत का है, ये शुजाअत का है, और हम पीछे हटने वाले हरगिज़ नहीं। जिस तरह हुसैन ने सारा कुछ लुटा दिया अल्लाह ताला की रज़ा के लिए, आज की तहरीकें भी यही मौक़िफ़ रखती हैं, और उसी तरह आज की तहरीकें भी अपना सारा कुछ लुटा रही हैं, अपनी सारी जमा पूंजी अल्लाह ताला के पास, अल्लाह ताला के सामने पेश कर रही हैं। मोहतरम राफी साहब, जिस तरह आपने अभी तज़किरा फरमाया फ़लस्तीन का, कश्मीर का, इस तरह अफ़गानिस्तान का, तो वहाँ पे भी लोग जो है करबला की ही सूरत हाल से दो चार रहे हैं। ख़ासकर अगर हम मकबूजा कश्मीर की बात करें तो वहाँ पर हमने देखा है भारत नवाज़ सियासी पार्टियों ने हमेशा जो है मुनाफिकाना रोल अदा किया है। मेरा सवाल यह है कि भारत नवाज़ सियासी जमातों ने मकबूजा कश्मीर में एक मरतबा फिर गफ़कार डिक्लेरेशन का इआदा किया है और भारतीय हुकूमत से मुतालबा किया है कि आर्टिकल 370 बहाल किया जाए। आपके ख्याल में कश्मीर की मौजूदा जो सूरत हाल है उसके तनाज़ुर में इनके इस बयानी की क्या अहमियत है? देखिए, जिनकी बुनियाद ही हिंदुस्तान नवाजी हो, जिनकी बुनियाद ही कौम की गद्दारी पर मुनहसर हो, और जिनकी बुनियाद ही गली जहनीत की हो, गुलामाना जहनीत की हो, उनसे आप कतई तौर पर कभी भी खैर की तवक्का नहीं रख सकते। गुपकार जो है श्रीनगर सनवार में जगह है, यहाँ शेख अब्दुल्ला का ख़ानदान रहता है, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला का घर है। उन्होंने जिस तरफ आपने इशारा किया, चंद रोज़ पहले एक इजलास बुलाया था कश्मीरी गद्दारों का, उन भारत नवाज़ों का जो कश्मीर को भारत का अटूट अंग समझते हैं, उन्हें अपने घर बुलाया, गुपकार बुलाया, और उनसे फिर एक मीटिंग की, एक इजलास किया, मुनक्किद किया। उसके बाद एक डिक्लेरेशन सामने लाया गया जिसे अखबारात में गुपकार डिक्लेरेशन कहा गया, जिस तरह आप फरमा रहे हैं। लेकिन याद रखें, उस डिक्लेरेशन में सिर्फ ये कहा गया कि रियासत जम्मू कश्मीर को बतौर रियासत कायम रहने दिया जाए। मगर अलमिया ये है, जो आपने शायद नोट नहीं किया, पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने उस पर बगलें बजाए और उसे अप्रिशिएट किया। मगर अलमिया ये है कि पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा को शायद तहरीक आज़ादी कश्मीर के हवाले से उस कदर मालूमात नहीं जो पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा को होने चाहिए। चनांचे गद्दारों का टोला जमा हुआ था, कभी उन्होंने पाकिस्तान की बात नहीं की, कभी उन्होंने आज़ादी का दम नहीं भरा, कभी आज़ादी की तहरीक का साथ नहीं दिया। और जब वो आज बोले या कल बोले, वो भारत के हक़ में ही बोलते रहेंगे। वो कतई तौर पर ममलकत पाकिस्तान के हक़ में और तहरीक आज़ादी कश्मीर के हक़ में बोलेंगे नहीं। तो उन्होंने जो कहा कि हमें रियासत का जो स्ट्रक्चर था वो बहाल किया जाए, यानी रियासत हो लेकिन हिंदुस्तान के साथ ही हो। अहले कश्मीर, इस्लामी यानी जम्मू कश्मीर, ये नहीं मानते। वो कहते हैं 370 इन गद्दारों को मुबारक, इन भारत नवाज़ों को मुबारक। और जम्मू कश्मीर की जो स्टेट है जिसकी ये बातें कर रहे हैं, भारत की स्टेट समझते हुए, ये इन्हीं को मुबारक। ये हमारा मौक़िफ़ नहीं। इस्लामी यानी जम्मू कश्मीर और तहरीक आज़ादी कश्मीर की क़यादत और वो सारी तंजीमें जो जद्दोजहद में शामिल हैं, इस तहरीक में शामिल हैं, वो सब कह रहे हैं हमने 1 लाख से ज़ायद नफूस की जो कुर्बानी दी है वो भारत से आज़ादी हासिल करने के लिए दी है। वो किसी दफ़ा 370 की वापसी के लिए नहीं, और वो उस रियासत के लिए नहीं जो भारत की रियासत हो या कहलाई जा रही हो। हम रियासत जम्मू कश्मीर के अवाम के इस्तिसाब राय,
ان کے اس حق کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں جو دنیا نے تسلیم کیا ہوا ہے. انہیں اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنے دیا جائے, کیا وہ ہندوستان کے ساتھ رہیں گے یا پاکستان کے ساتھ. لہٰذا یہ جو نیریٹو گفتگار ڈکلیریشن کے نام سے سامنے لایا گیا, اس کی کوئی اہمیت نہیں. یہ غداروں کی بولیاں ہیں اور یہ قطعی طور پر ہمیں اور ہماری تحریک اور پاکستان کی مملکت کو ہرگز سیوٹ نہیں کرتی. یہ انہی کو مبارک. ہم اور پاکستان کو بھی اس سے اعلانی برات کرنا چاہیے, نہ کہ وزیر خارجہ پاکستان ان کی اپریشیٹ کریں. اچھا رافع صاحب, آپ کشمیر کے لوگ بھی اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ ان سیاسی پارٹیوں نے اپنے اقتدار کی خاطر ہمیشہ سے بھارت کے ناجائز قبضے کو جواز فراہم کیا ہے. کیا بھارتی اور ان لوگوں نے جو ہے نا ہمیشہ سے بھارتی پرچم تھامے, بھارتی حکمرانوں کی خوشنودی کے لیے بجن گائے, ٹیکے لگوائے, لیکن آخر کار بھارتی حکومت نے پچھلے سال انہیں ذلیل و رسوا کر کے کہیں کا نہیں چھوڑا. آخر یہ لوگ آپ کے خیال میں بھارت سے مکمل آزادی کا مطالبہ کیوں نہیں کرتے؟ میں سمجھتا ہوں یہ جو نظر بند کر دیے گئے تھے, 4-5 ماہ نظر بند رہے, لیکن رہے 5 اسٹار ہوٹلز میں سری نگر میں, اور وہ اس طرح نہیں بند رہے جس طرح ہمارے جوان, جس طرح ہمارے کارکنان, تحریک آزادی کشمیر کے کارکنان پابند سلاسل ہیں, تعذیب خانوں میں پڑے ہوئے ہیں, انٹروگیشن ٹارچر سیلوں میں پڑے ہوئے ہیں. اس طرح بند نہیں تھے. یہ VIP ٹریٹمنٹ ان کو چل رہا تھا اور ان کو VIP سمجھ کے 5 اسٹار ہوٹل میں رکھا گیا تھا نظر بند. اب جب یہ باہر آئے, ان کی ذہن سازی کی گئی, انہیں کہا گیا کہ آپ تو ہمارے ہیں ہی, پہلے بھی تھے اب بھی ہیں, تو اب جو ساز آپ بجائیں گے, جو کنستر آپ بجائیں گے, جو ڈگڈگی آپ بجائیں گے, جو ڈول آپ پیٹیں گے, وہ یہ کہ آپ بتائیں کہ ہماری ریاست کا وہ خد و خال ہی قائم کیا جائے تو ہم کافی ہے, ہمارے لیے یہ کافی ہے. لیکن جس طرح آپ فرما رہے ہیں, یہ وہ ہیں جو مندروں میں جاتے ہیں, یہ وہ ہیں جو گردواروں میں جاتے ہیں, یہ وہ ہیں جو پوجا پاٹ کرتے ہیں ہندوؤں کی طرح, مسلمان نام کے ہو کے بھی. لہذا ان سے آپ کسی خیر کی توقع ہرگز نہ رکھیں. ان سے آپ قطعی طور پر یہ توقع نہ رکھیں کہ یہ جب باہر آئیں گے تحریک آزادی کا ساتھ دیں گے اور پاکستان کے ساتھ الحاق کا اعلان کریں گے اور مطالبہ کریں گے کہ اہل کشمیر کو استصواب رائے دیا جائے, ان کا بنیادی حق انہیں دیا جائے. یہ باتیں ان کی متروک ہیں, یہ بات کر ہی نہیں سکتے. ان کی بنیاد جو میں کہہ رہا ہوں, عرض کر چکا ہوں, ان کی بنیاد ہی غلاظت پر اس کی تعمیر ہوئی ہے. لہٰذا ان کے اذہان میں بھی وہی غلاظت اب بھی موجود ہے. یہ بھارت نوازی کے لیے کسی بھی حد تک آگے جا سکتے ہیں. ان سے کوئی خیر کی توقع آپ نہ رکھیں. اچھا, سوال یہ ہے میرا آخری آپ سے. کہا جا رہا ہے کہ ایک بااثر امریکی عہدیدار نے بھارت کو خبردار کیا ہے کہ کشمیر میں اس کے حالیہ اقدامات امریکہ کو ہرگز قبول نہیں. آپ اس صورتحال کو کیسے دیکھتے ہیں؟ آپ صحیح فرما رہے ہیں. انسٹیٹیوٹ آف پیس امریکہ کا ایک تھنک ٹینک ہے, ایک ادارہ ہے جو جنوبی ایشیا پر نظر رکھے ہوئے ہے. اچھا, میں آپ کے علم میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں, یہ معید یوسف صاحب جو وزیر اعظم پاکستان کے آج مشیر ہیں, یہ بھی اس کے ساتھ منسلک رہے ہیں. یہی انسٹیٹیوٹ آف پیس امریکہ کا, اس نے پچھلے دنوں واضح اور واشگاف الفاظ میں بھارت سے پیغام بھیجا بھارت کو کہ جموں کشمیر پر جو اقدامات آپ اٹھا رہے ہیں, جو جموں کشمیر کے لیے آپ اقدام کر رہے ہیں, وہ امریکہ کو ہرگز قابل قبول نہیں. جموں کشمیر کے عوام کو وہ ایک جائز جدوجہد کر رہے ہیں, اس کا یہ بدلہ نہیں ہے جو آپ ان اقدامات سے دینا چاہتے ہیں, یہ ہمیں قابل قبول نہیں.
तो एक ये हुआ, दूसरा ये हुआ डेमोक्रेटिक पार्टी के जो नायब सदारत उम्मीदवार है कमला, वो उनकी वालदा भारत से ही है। कमला ने बाज़ाब्ता तौर ऐलान कर दिया प्रेस के सामने, उसने कह दिया कि कश्मीरी अपने आप को हरगिज़ तन्हा न समझें, हम उनके साथ हैं। बज़ाहिर इंस्टीट्यूट ऑफ पीस का जो पैगाम है भारत को, यहाँ डेमोक्रेटिक नायब सदारत उम्मीदवार कमला ने जो वाज़ा अल्फाज में कश्मीरियों की हिमायत की है, बज़ाहिर खुशनुमा और दिलरुबा ये बयानात लग रहे हैं। लेकिन इससे पहले भी हम गुजारिश कर चुके हैं, ये चीज़ें तब तक कोई मानी नहीं रखती जब तक न अमेरिका वाजगाफ अल्फाज में सामने आके जम्मू कश्मीर के अवाम का हक तस्लीम करवाने के लिए भारत पर दबाव डाले और भारत को कहे कि जम्मू कश्मीर के अवाम को उनका पैदाइशी और बुनियादी हक दिया जाए। अगर जब कभी ये बात सामने आई तो उस पर हम यकीन कर सकते हैं, कोई तवक्का उम्मीद रख सकते हैं, वरना ये बयानात होते रहे हैं, सामने आते रहे हैं, इनकी हमारे सामने और अहले कश्मीर की नज़रों में इनकी कोई पजीराई नहीं। इनकी पजीराई तब है जब अमली तौर पर कश्मीरियों की मदद की जाए हिंदुस्तानी कब्ज़ा छुड़वाने के लिए, हिंदुस्तानी कब्ज़े के खात्मे के लिए। लेकिन एक बात है जो कश्मीरियों को हौसला देती है कि भारत जो ढोल पीट रहा है कि पूरी दुनिया में मैंने इक़दाम किए हैं कश्मीर के हवाले से, पूरी दुनिया खामोश है और उनकी तायद सुकूती मुझे हासिल है। इन बयानात से नरेंद्र मोदी का नैरेटिव, उसका बयानिया बीच चुराहे वो हांडी फूट जाती है और वो सारी तामीर जो हिंदुस्तान कर रहा है इस हवाले से वो धड़ाम गिर जाती है, नीचे आ जाती है और कश्मीरियों के लिए हौसला अफजा बात है। लेकिन अमेरिकन का किरदार अमल हमने देखा, जो फ़लस्तीन को इसराइल के हवाले कर रहे हैं, हमारे मस्जिद अक्सा को इसराइल के हवाले कर रहे हैं, अरब ममालिक को कह रहा है कि आप इसराइल को तस्लीम करें, छोड़ें फ़लस्तीन को। उसका जब एक रुख ये देखते हैं हम, तो फिर जब कश्मीर की बातें वहाँ से हो रही है, ये हमारे लिए कोई उम्मीद अफजा बातें नहीं होती हैं। लिहाजा इस तरफ ज़्यादा तवज्जो नहीं करनी चाहिए, लेकिन बातें तो हुई है ज़रूर और इंडिया को अमेरिका की तरफ से पैगाम ज़रूर मिला है। मोहतरम नाज़रीन, इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जिस पामर्दी और सब्र से करबला में मसाइब व मुश्किलात को बर्दाश्त किया, वो हुर्रियत, जुर्रत और सब्र व इस्तिक़लाल की लाजवाल दास्तां है। वाक़या करबला इंसानी तारीख़ की वो बेमिसाल कुर्बानी है जो हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला ने मैदान करबला में अल्लाह के दीन की सरबुलंदी और ज़ालिमाना, फासिकाना और आमिराना निज़ाम के ख़िलाफ़ जहाद का अलम बुलंद करके तारीख़ इंसानियत में ऐसा कारनामा सर अंजाम दिया जिसकी मिसाल इंसानी तारीख़ में कहीं नहीं मिलती। बिलाशुबा ये जुर्रत व शजाअत, तस्लीम व रज़ा और बातिल के सामने सीना सिपर होने का वो पैगाम है जो रहती दुनिया तक मुसलमानों के लिए मशअल राह है। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत हम सबको ये दर्ज देती है कि बहसीत मुसलमान हम अपने अंदर हौसला और अज़म पैदा करके हक़ की हिफाजत और इस्लाम की सरबुलंदी के लिए अमली जदोजहद के ज़रिए फासिक व फाजर और ज़ालिम की इताअत से इनकार करें। इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।